जे सकाम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना विध पावहि। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सबहि के। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई, जो नहीं होए तात तुम पाई। जय बाबा की। सबसे पहले तो आज हम सारे ही माताओं पिताओं को प्रणाम करके और ये कहना चाहते हैं कि प्रतिदिन आप अपने घर में पूजा करें, अपने बच्चों को अपने पास बैठा लें। जैसे रामचरितमानस बाबा महाराज की कृपा से जब बच्चे छोटे थे, मैं पढ़ता था, तो कभी हमने संपुट नहीं बोला। बाबा महाराज की ही कृपा है कि 3 वर्ष की आयु में बेटे को स्तुति याद हुई, बेटी को 2.5 वर्ष की उम्र में ही स्तुतियाँ याद हो गईं। वह मार्ग पर लेकर अपने बच्चों को जाओ, क्योंकि कुमार्ग के लिए तो हर व्यक्ति तैयार है। इस कलयुग में इतना ढोंगी मिलेगा, इतना ढोंगी मिलेगा, बहुत मिलेगा। वास्तविकता में उसको महामृत्युंजय मंत्र भी नहीं आता है, माँ गायत्री का भी मंत्र उसको नहीं आता है। अरे जिस भगवान की वह पूजा करता है, उस भगवान के विषय में भी उसको कुछ नहीं मालूम है। ऐसा कोई भी असंभव कार्य नहीं है जो हनुमान जी महाराज कर ना सके, पर उसके लिए आपको भी भगवान से प्रेम करना पड़ेगा। आज की ये वीडियो उन भक्तों के लिए है जो ये सोचते हैं कि धाम में जाएंगे या मंदिरों में जाएंगे तभी कल्याण होगा। उन भक्तों के लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाबा नीब करोरी महाराज की कृपा से आप सब अपनी अर्जियां भेजते हैं, और अर्जी बाबा महाराज की ही कृपा से संपूर्ण विश्व में बाबा नीब करोरी महाराज ने किसी को भी नहीं चुना। चुना भी तो किसको? मूर्ख मनोज को। ये कृपा बाबा की छोटी कृपा नहीं है। निरंतर हर मंगलवार को बाबा महाराज की कृपा से बाबा महाराज के धाम में अर्जियां पहुंचती हैं, और इन अर्जियों के चमत्कार हमने बहुत से डाले वीडियो पर। आज भी मैं आपको एक वीडियो जो पूरी आप ये सुन रहे हैं, इसमें बाबा का चमत्कार सुनो। राम राम के हीरे मोती, ये झारखंड की कथा है। राम राम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली 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 गली। पी ले रे कोई राम का प्याला, सुर मचाऊं मैं गली। पी ले रे कोई राम का प्याला, सुर मचाऊं मैं गली। बोलो राम बोलो राम, राजा राम सीताराम। और देखिए, जब आप किसी के पास जाते हैं, उसके मन में क्या है उसको आप पढ़ सकते हो, पर उसके लिए आपको रामचरितमानस पढ़नी पड़ेगी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। देखिए, मुझे मालूम है कि हर मनुष्य में भगवान राम का वास है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में दिया है, क्या बड़ा सुंदर है। सिया राम मैं सब जग जानी। ऐसा कोई भी नहीं जिसके अंदर राम ना हो।
पर उस राम को हटाकर शैतान ले आओ, ये गलत बात है। राम के नाम को आप निरंतर भजते रहो। अपने घर बैठकर बाबा नीप करोरी महाराज को अर्जी लिखकर भेज देना। पर हाँ, एक फीस मैं लेता हूँ, और वह फीस है प्रतिदिन हनुमान चालीसा हाथ में पकड़ के पढ़ना है आपको। बाबा नीप करोरी महाराज की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति आएगी। झारखंड की रहने वाली एक हमारी छोटी बहन बहुत परेशान थी, गांव में रहती थी, भगवान की सेवा करती है, आज भी है, बहुत सेवा करती भगवान की। उसे किसी तरह से YouTube पर मेरा नंबर मिल गया और उसने मुझे फोन किया कि भैया, मेरे भैया को विदेश जाना है पढ़ने के लिए, और पापा को भी विदेश में जाना है नौकरी के लिए। उसने कहा भैया हम गरीब भी हैं। तो हमने कहा गरीब नहीं हो, तुम क्या करती हो? बोली राम राम का जाप कर लेते हैं। हमने कहा तुमसे ज़्यादा अमीर कोई नहीं है। राम राम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। हमने कहा तुमसे ज़्यादा कोई अमीर है ही नहीं, क्योंकि जिसके पास राम धन है उसके पास सब कुछ है। उस बेटी ने कहा हम क्या करें? तो हमने कहा बेटा, कलयुग में तो सब स्वार्थ से ही जुड़ते हैं, अब हमें भी स्वार्थ है। बोली क्या है? हमने कहा बेटा फीस देनी पड़ेगी। तो उस बेटी ने कहा कि भैया मेरे पास पैसे नहीं है। हमने कहा फीस तो जरूरी है भैया। बेटी सुन रही है वीडियो को? उस बेटी ने कहा ठीक है, थोड़ी सी फीस होगी तो दे देंगे, ज़्यादा फीस मत बताना। हमने कहा ज़्यादा ही फीस है बेटा। बोली बताओ आप। हमने कहा पहले मेरी शर्त को सुनो, उसके बाद हम अर्जी के लिए बताएंगे। उसने कहा बताओ। हमने उससे कहा कि बेटा प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा हाथ में पकड़ के एक एक शब्द देख कर पढ़ना। वो बेटी बड़ी खुश हुई, इतनी खुश हुई कि उसने कहा भैया ये फीस तो हम आपकी प्रतिदिन देंगे। अच्छा, ये फीस मांगने का कारण क्या है ये भी आप समझो। श्री हनुमान चालीसा आप प्रतिदिन पढ़ोगे, जिस तरह से कमीशन पर एक एजेंट कार्य करता है, बैंक में रुपए कोई जमा करता है, किसी के रुपए जमा होते हैं, ब्याज उसको मिलता है, पर एजेंट को भी कमीशन मिलता है। यही मैं चाहता हूं कि भगवान की भक्ति आप अगर कर रहे हैं तो उसमें से 1% मुझे भी मिल जाए। हम कभी ये नहीं कहते हैं कि निर्मल मन जन, निर्मल बनना बड़ा कठिन है, लेकिन जो निर्मल बन गया उसका जीवन बहुत सुंदर हो जाता है। अब बेटी ने तो अर्जी भेज दी, बाबा महाराज को अर्जी भी लग गई और बाबा नीप करोरी महाराज ने कृपा की। इस बेटी का भाई डॉक्टरी के लिए रसिया पहुंच गया, इस समय रसिया में है, और पिता की सर्विस के लिए भी कहा था कि विदेश चले जाएं, तो पिता भी बाबा महाराज की कृपा से, पापा ने दुबई के लिए कहा और बाबा ने दुबई भेज दिया। मैं गुणगान अपने गुरु का करता हूं, मैं गुणगान अपने भगवान का करता हूं। बाबा नीप करोरी महाराज ने कभी भी किसी भक्त से ये नहीं कहा कि धाम में जाओगे तभी कल्याण होगा, क्योंकि ये कलयुग है भैया। धाम में आओ, मंदिरों में जाओ। अभी देखिए केदारनाथ में कितनी बड़ी त्रासदी हो गई। अमरनाथ जी पहुंच जाते हैं, भक्त जाना चाहिए, पर अमरनाथ जी में क्या हुआ ये भी समझना चाहिए। स्टेटस को मेंटेन मत करो, क्योंकि अगर स्टेटस मेंटेन करोगे तो ठगे जाओगे। बाबा नीप करोरी महाराज ने अपने भक्तों को दिशा निर्देश दिया, आदेश दिया
उस आदेश का पालन करना है। ये बेटी बड़ी खुश थी, इसने फ़ोन किया कि भैया मेरे पापा दुबई चले गए और भैया रसिया पहुंच गया डॉक्टरी के लिए, अब वो डॉक्टरी सीख रहा। इस बेटी ने एक बार खीर बनाई तो भगवान ने स्वयं वह खीर का प्रसाद पाया। बेटी कहती है कि बाबा की कृपा सुनो भैया। हमने कहा बताओ बेटा। अर्जी लगाने के बाद वह राम राम लिखती है कापी पर, और वह कापी लेकर धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास पहुंच गई। अच्छा, एक चीज तो है, राम से बड़ा राम का नाम, बोलो राम राम राम, तेरे बनेंगे बिगड़े काम, बोलो राम राम राम, तेरे बनेंगे बिगड़े काम। राम राम की किताब लेकर, कापी लेकर पहुंच गई धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने राम नाम की कापी उससे ली है। वह बेटी बहुत खुश थी। उसने कहा कि भैया, श्री हनुमान जी की कृपा से मेरी एक अभिलाषा थी कि धीरेन्द्र शास्त्री जी से मिलने, और बाबा की कृपा से हमारी मुलाकात भी हो गई। तो आज आपको एक बहुत अच्छा प्रसंग सुनाते हैं। जो जाने सो दियो जनाई, जाने तुम्हें तुम्हें हो जाए। देखिए, फ्रॉड और चापलूसों की वीडियो जितनी पढ़ेंगी, कलयुग है ना, उतनी ज़्यादा दिखेंगी। हम चाहते भी नहीं हैं ज़्यादा दिखे। चरित्रहीनों से हम दूर रहना चाहते हैं। जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, उनसे भी हम दूर रहना चाहते हैं। हम ऐसे अभक्तों से नहीं जुड़ना चाहते हैं। आप स्वयं सोचो, 1 लाख से ऊपर भक्त जुड़े हैं अर्जी के माध्यम से, संत श्री मौनी जी महाराज के माध्यम से, लेकिन अभी तक गिनती के 6 ही भक्त बाबा महाराज की कृपा से बाबा महाराज के धाम की सेवा कर पा रहे हैं। स्वयं सोचो, 1 लाख में 6। अब मैं प्रसंग में लेकर चलता हूं, इस बेटी को क्यों दिया, इस बेटी के साथ ये चमत्कार क्यों हुआ, तो उसकी भी एक छोटी सी कथा। एक भक्त ने देखा कि प्रतिदिन एक माला पकड़ के हाथ में एक संत जाप करते हैं, और उसने एक गाना सुना, राम राम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। तो उसने विचार किया मन में कि राम राम की लूट है, ये क्या शब्द है। उस शब्द का उसने समझा। समझने के बाद मार्केट में गया और मार्केट की सारी मालाएं खरीद ली, और सारी मालाओं की एक माला बनाई और अपनी छत पर बैठ गया। छत के ऊपर बैठ गया और माला को नीचे छत से लटका दिया। माला काफी बड़ी हो गई थी, वजन भी काफी हो गया था। जिस तरह से कुएं से हम रस्सी खींचते हैं, उसी तरह से वह माला खींचने लगा और चिल्लाता था सुबह से ही, राम राम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। उसका ये ढंग देखकर सभी लोग हंसते थे। भगवान श्री राम ने कृपा की, ब्रह्म ऋषि नारद जी को भेजा, और नारद जी जब आए हैं इस भक्त के पास, तो नारद जी ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? तो उसने कहा, राम राम की लूट है, हम तो लूट रहे हैं। तो नारद जी ने कहा, ये क्या है ढंग लूटने का? बोले, भैया हमने देखा एक एक माला लोग जपते हैं, राम 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 राम, तो हमने सोचा क्यों ना भैया हम एक हाथ में 200-300 मोतियों को जप लें। नारद जी ने समझ लिया ये तो कोई पागल है, हमारी तरह पागल था। नारद भगवान बोले, ऐसे नहीं होती पूजा। तो उसने कहा, भैया
हमें ना तो पूजा की विधि मालूम, ना हम पूजा की विधि जानना चाहते हैं। बस राम राम की लूट है और हम लूटना चाहते हैं, राम के नाम को लूटना चाहते हैं। भाव देखिए आप, कोई पैसे को लूटना चाहता है, कोई किसी की गाड़ी बंगला को लूटना चाहता है। लूटने वाले का तो बहुत से भाव होते हैं, मालूम नहीं क्या क्या लूटना चाहते हैं। ये तो आपको भी मालूम है, आगे क्या हम बताएं आपको। नारद भगवान राम जी के पास पहुँचे और राम जी से कहा कि वो तो ऐसा निराला भक्त है, सुबह से शाम तक वह इसी तरह से माला जाप करता था। भक्तजनों, उसने इतना राम राम की लूट है में लूटा है राम जी का नाम कि सीता राम जी ने उसे दर्शन दिए। कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना है कि जिस नाम के सहारे से हमारा जीवन पार हो जाएगा, उस नाम को छोड़कर हम उस तरफ जाते हैं पर चर्चा और पर निंदा पर। सबसे पहले तो आप जिससे भी जुड़ते हैं उसका भाव देखें, जिससे भी आप जुड़ते हैं उससे चर्चा करें आप सत्संग की, क्योंकि सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। सत्संग अगर आता है, भगवान उसके हृदय में वास है, तो समझ लेना कि प्रभु ने आपको अच्छे व्यक्ति से जोड़ा है। अन्यथा इस कलयुग में तो उत्तरकांड जब आप पढ़ेंगे रामचरितमानस का, तो उत्तरकांड में आपको सब कुछ मिलेगा। मैं सारे ही सनातनियों से कहना चाहता हूं कि रामचरितमानस का पाठ आप करते हैं तो रामचरितमानस हिंदी में एक बार अवश्य पढ़ें। हिंदी में जब आप पढ़ेंगे रामचरितमानस, अनुवाद जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि रामचरितमानस में क्या क्या है। अरे रामचरितमानस जब आप पढ़ेंगे तो आपके जीवन में हीरे मोती, गाड़ी बंगला, बच्चे आपके अच्छे होंगे, पत्नी आपकी अच्छी होंगी और आप भी अच्छे होंगे, परिवार भी आपका अच्छा होगा, रिश्तेदार भी आपके अच्छे होंगे और मिलने वाले भी आपके अच्छे होंगे। क्यों? क्योंकि आपको दिखाई पड़ेगा कौन अच्छा है और कौन गंदा है। जिस तरह से हम घर में आरओ लगवा लेते हैं पानी को साफ करने के लिए, बाबा महाराज की कृपा से आप रामचरितमानस को हिंदी में पढ़ लीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कभी धोखा आप नहीं खाएंगे। रामचरितमानस के उत्तरकांड को आप पढ़ लीजिए। कलयुग में किस तरह के व्यक्ति होंगे जो पाखंड करेंगे, ढोंग करेंगे, उनसे सावधान रहना, ढोंगियों से सावधान रहना। बस कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। और भगवान से विनती क्या करनी चाहिए? भगवान से सदैव एक ही चीज कहो, मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुबीर, हस विचार रघुवंश मन हरो विषम भव पीर। हे प्रभु, अच्छा मांगोगे किससे? इस दुनिया में जिससे मांगोगे ना एक दिन आपको वो सुना ही देगा। पर हम मांग किससे रहे? सीताराम जी से। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, हम जैसा कोई है ही नहीं दीन, मांगने वाला कोई है ही नहीं, और प्रभु आपके समान कोई देने वाला भी नहीं है। इसलिए प्रभु हमें इतना धन देना कि आपका नाम दिन रात मुख से निकलता रहे। अगर चर्चा भी हो किसी भक्त से तो आपकी हो। और मैं एक निवेदन और करूँगा उन भक्तों से जो पर चर्चा और पर निंदा में लवलीन रहते हैं। ऐसे भक्त हमें फ़ोन ना करें, क्योंकि हम ऐसे भक्तों को ब्लॉक कर देते हैं। पर परमात्मा की आप चर्चा करेंगे तो आपका
मैं स्वागत करता हूँ, हृदय से प्रणाम करता हूँ। भगवान से यही कहना, प्रभु मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर। ये हमेशा भगवान से कहना, एक ना एक दिन जैसे उसने राम राम के लूट है, उसने लूटा है, ऐसे ही आप भी एक बार लूट के देखो, आपको भी सीताराम जी अवश्य मिलेंगे। बाबा महाराज की कृपा से आपने सुना कि ये झारखंड की रहने वाली बेटी जिसने अर्जी भेजी, उसकी मनोकामना बाबा नीप करोरी महाराज ने पूरी की। अच्छा, आज के युग में क्या है, थोड़ा सा वीडियो देखा, मतलब की बात मिली तो सही है। क्यों? क्योंकि कलयुग है ना भैया। यहाँ पर स्वार्थ रीत करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति। पर आप स्वार्थ से दूर हट जाना और सीताराम जी के नाम का जाप करना। जय सिया राम, जय हनुमान।